हेलो फ्रेंड, दिस इज विकास पांडे एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस ट्यूटोरियल में हम दो मैट्रिक्स के एडिशन के बारे में प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जहां पर हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगी और उनकी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और एक तीसरा मैट्रिक्स बनाएंगे। तो जो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे प्रोग्राम में ये आउटपुट होगा, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स है, ए और बी। इन दो मैट्रिक्स में वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से इन दोनों मैट्रिक्स की जो वैल्यू है वो हमको ऐड करनी है। तो ऐड करने के बाद एक तीसरी मैट्रिक्स हम इस तरीके से बनाएंगे। एडिशन कुछ इस तरीके से होगा 1 + 1 2 2 + 2 4 3 + 3 6, आगे 4 + 4 8 5 + 5 10 6 + 6 12 और ये हमारा तीसरा मैट्रिक्स तैयार हो गया। तो यही काम हमको इस प्रोग्राम में करना है। यहाँ पर हमारे पास दो मैट्रिक्स होंगे जिसमें यूजर द्वारा वैल्यूज एंटर कराई जाएगी ए एंड बी में, और हमको उन दो मैट्रिक्स को ऐड करना है। और उनको ऐड करने के बाद हम इस तरीके से एक तीसरी मैट्रिक्स तैयार करेंगे जिनमें दो मैट्रिक्स की वैल्यूज का एडिशन होगा। इसके लिए हम आज प्रोग्राम बनाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम प्रोग्राम। शुरू करते हैं हेडर फाइल से। हैज इंक्लूड stdio.h, हैज include conio.h और मेन फंक्शन से स्टार्ट करते हैं मेन। अब यहाँ पर सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमको कितने वेरिएबल्स की जरूरत होगी। क्योंकि यहाँ पर टू मैट्रिक्स होगा जिसमें यूजर वैल्यू एंटर करेगा। उसके बाद हमारे पास होगा एक मैट्रिक्स और जिनमें उन दो मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे। उसके बाद चूंकि हमको यहाँ पर दो फॉर लूप चलाने होंगे तो उनके लिए वेरिएबल होगा i और j। तो इस तरीके से इंटीजर पहला मैट्रिक्स a 3 रो और 3 कॉलम के लिए, इसी तरीके से b 3 रो और 3 कॉलम के लिए, उसके बाद c 3 रो और 3 कॉलम के लिए, और i और j दो फॉर लूप के लिए। तो इस तरीके से हमारे जो वेरिएबल हुए a b c ये तीन मैट्रिक्स हुए और i और j फॉर लूप के लिए हुआ। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम होगा हमारा a और b में यूजर द्वारा वैल्यू एंटर कराना। तो उसके लिए यूजर को हम मैसेज देते हैं printf enter the value of फर्स्ट मैट्रिक्स ये हुआ। एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। यहाँ पर पहले मैट्रिक्स में चूंकि 3 रो और 3 कॉलम की ये मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर 3 × 3 मतलब जो इसमें एलिमेंट्स की संख्या होगी वो होगी 9। क्योंकि जब हम मैट्रिक्स 2D एरे बनाते हैं तो उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो काउंट करते हैं रो इंटू कॉलम से। तो हमने यहाँ पर 3 रो और 3 कॉलम के लिए मैट्रिक्स बनाया हुआ है। मतलब यूजर द्वारा 3 × 3 9 एलिमेंट्स या 9 वैल्यू इसके अंदर एंटर कराई जाएगी। तो एंटर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स। तो यहाँ पर अब हम फॉर लूप लगाते हैं उसके लिए एंटर कराने के लिए। फॉर i आउटर लूप के लिए है i = 0, i <3 i ++। तो ये फॉर लूप है। मैट्रिक्स में रो और कॉलम दो होते हैं जिनके लिए हम फॉर लूप लगाते हैं। यहाँ पर रो और कॉलम दोनों ही 3 है। तो पहला रो के लिए लगाया i = 0, i <3 i ++। कॉलम के लिए लगाते हैं फॉर j = 0, j <3 j ++।
तो इस तरीके हो गया ये इनर फॉर लूप। अब यहाँ पर हम यूजर से एंटर कराने वाले हैं वैल्यूज, तो इसके लिए स्कैनएफ यूज करेंगे। स्कैनएफ %d। अब यहाँ पर जो वेरिएबल है उसको लिखेंगे और उसकी सबस्क्रिप्ट की संख्या। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है a। अब इसके सबस्क्रिप्ट के बारे में, तो जो इसकी सबस्क्रिप्ट की वैल्यू है यानी रो और कॉलम की, तो रो के लिए यहाँ पर i है और कॉलम के लिए j है। तो हम लिखेंगे a i और दूसरा होगा j। इस तरीके से स्कैनएफ क्लोज हो गया, ये इनर फॉर लूप क्लोज और ये आउटर फॉर लूप क्लोज। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो फॉर लूप है आउटर और इनर, रो और कॉलम के लिए, जब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो यूजर से स्कैनएफ में यूजर से 9 एलिमेंट्स एंटर कराने के लिए कहेगा, मतलब 9 एलिमेंट्स यूजर एंटर यहाँ पर करा पाएगा। तो 3 × 3 इस तरीके से i रो के लिए है और j कॉलम के लिए। तो जो इसमें मैट्रिक्स होगा 0 0 0 1 0 2, वहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स में इस लूप के बाद सारे एलिमेंट्स स्टोर हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, ये फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए हुआ। इसी तरीके से हम सेकेंड मैट्रिक्स में यूजर द्वारा वैल्यू एंटर कराते हैं और प्रोग्राम को मैं कंटिन्यू करता हूँ। अब दूसरे मैट्रिक्स में एंटर कराने के लिए वैल्यूज हम फॉर लूप लगाते हैं। मैसेज देते हैं यूजर को सबसे पहले printf enter the value of second matrix। अब यहाँ पे फॉर लूप लगाते हैं। फॉर j इज इक्वल i रो के लिए होगा, फिर कॉलम के लिए j, i इज इक्वल 0, i इज लेस देन 3 i प्लस प्लस। ये फॉर लूप बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे पहले था। फिर सेकेंड फॉर लूप कॉलम के लिए, फॉर j इज इक्वल 0, j इज लेस देन 3 और j प्लस प्लस। अब यहाँ पर जैसा फर्स्ट में हमने एंटर कराया था वैसा ही सेकेंड में एंटर करा रहे हैं। स्कैनएफ %d, यहाँ पर वेरिएबल चेंज हो जाएगा, वहाँ पर a था, यहाँ पर होगा b i और कॉलम के रोज के लिए i और कॉलम के लिए j। उसके बाद ये इनर फॉर लूप क्लोज, ये आउटर फॉर लूप क्लोज। तो इस तरीके से जैसा हमने फर्स्ट में एंटर कराया था यूजर से वैल्यूज, यहाँ पर सेकेंड मैट्रिक्स में हमने यूजर से वैल्यूज एंटर कराया और सेकेंड मैट्रिक्स में ये वैल्यूज एंटर होगी। इसके बाद हम फर्स्ट मैट्रिक्स और सेकेंड मैट्रिक्स इन दोनों की वैल्यूज को स्क्रीन पर पहले प्रिंट करा लेते हैं। उसके बाद थर्ड मैट्रिक्स में हम इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करेंगे। तो स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए मैं फॉर लूप लगाता हूँ, एक ही स्क्रीन पे दोनों फॉर लूप आ जाए, उसके लिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ प्रोग्राम को। तो सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स को प्रिंट कराते हैं। printf value of फर्स्ट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे दो फॉर लूप लगाते हैं वैल्यूज को प्रिंट करने के लिए। फॉर i इज इक्वल 0, i इज लेस देन 3 i प्लस प्लस, ये पहले ये रो के लिए हो गया। इसके बाद कॉलम के लिए फॉर j इज इक्वल 0, j इज लेस देन 3 j प्लस प्लस। ये बिल्कुल वैसा ही फॉर लूप लगाया जा रहा है जैसा कि हम स्कैनएफ यानी वैल्यूज एंटर कराने के लिए हमने लगाया था। अंतर इतना होगा कि यहाँ पर स्कैनएफ की जगह होगा प्रिंटएफ, क्योंकि हम यहाँ पर वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट एफ /t, थोड़ा सा स्पेस देने के लिए \t हमने यूज किया है, और %d कॉमा, ये पहले मैट्रिक्स के लिए है तो a i और j, और इस तरीके से ये क्लोज। तो इस तरीके से फर्स्ट मैट्रिक्स फर्स्ट रो में ये एलिमेंट्स प्रिंट करेगा जो भी 0 0 0 1 या 0 2 की जगह पर होगा। उसके बाद जो सेकेंड, ये जो सेकेंड वाला मतलब आउटर आपका लूप है, ये हर प्रिंटिंग के बाद इन रोज के बाद न्यू लाइन देगा। तो यहाँ पर हम न्यू लाइन यूज करते हैं, printf \n, और इस तरीके से ये क्लोज।
तो जब हम इस फॉर लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो जो भी आपने फर्स्ट मैट्रिक्स में एंटर कराया होगा वो सारी वैल्यूज वहां पर आपको स्क्रीन पर प्रिंट मिलेगी। इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो जो भी वैल्यूज होगी उस तरीके से मैट्रिक्स के फॉर्मेट में आपको मिलेगी। यहाँ पर इन जो रोज को प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ है और हर रोज के बाद ये न्यू लाइन देता है आउटर फॉर लूप। अब इसी तरीके से बिल्कुल हम सेकेंड मैट्रिक्स की वैल्यू प्रिंट कराएंगे। तो इसी लूप में मैं चेंजेस करके बता रहा हूँ सेकेंड मैट्रिक्स की वैल्यू आप कैसे प्रिंट कराएंगे। यहाँ पे फर्स्ट की जगह मैं सेकेंड लिखता हूँ। सेकेंड लूप बिल्कुल ऐसा ही होगा, i इज इक्वल 0 लेस देन 3 i प्लस प्लस, j इज इक्वल 0 j इज लेस देन 3 j प्लस प्लस। यहाँ पे अंतर ये होगा कि प्रिंट करते समय जो वेरिएबल a था वो वेरिएबल होगा यहाँ पर b। तो जिस तरीके से a वेरिएबल की वैल्यूज स्क्रीन पर प्रिंट हुई मैट्रिक्स के रूप में, वैसे ही b वेरिएबल यानी b में जो मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। अब हमारा अगला काम है इन a और b इन दो मैट्रिक्स की वैल्यूज को आपस में ऐड करना। तो हम आगे बढ़ते हैं उसके लिए और ऐड करते हैं दोनों मैट्रिक्स की वैल्यूज। कंटिन्यू कर रहा हूं मैं प्रोग्राम को। उसके लिए हम इस तरीके से फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर i इज इक्वल 0 i इज लेस देन 3 i प्लस प्लस, फिर फॉर j इज इक्वल 0 j इज लेस देन 3 j प्लस प्लस। अब यहाँ पर हमको इस फार्मूले पे ध्यान देना होगा जो मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। हमको उन दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है और उन एडिशन की हुई वैल्यूज को मैट्रिक्स C में कॉपी करना है। तो उसके लिए मैट्रिक्स ये फार्मूला होगा। सबसे पहले आप अपना मैट्रिक्स लिखिए C, जहाँ पर इसकी वैल्यूज हमको रखना है। C रो है I और कॉलम है J इज इक्वल, अब ऐड करना है A और B को। तो उसके लिए A रो I कॉलम J प्लस B रो I और कॉलम J, और ये फॉर लूप क्लोज और ये आउटर फॉर लूप क्लोज। तो जब ये फॉर लूप एग्जीक्यूट होगा तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले पर। ये क्या करेगा, ये जो मैट्रिक्स हमारे पास C है उसके रो कॉलम की जगह पर जो भी A और B के रो कॉलम पे वैल्यूज मिलेगी उसको ऐड करेगा और ऐड करने के बाद यहाँ पर C पर ट्रांसफर करते जाएगा, यानी C पे कॉपी करते जाएगा। तो जो भी इनकी A और B की रो कॉलम्स की वैल्यू होगी वो आपस में ऐड होगी और ऐड होने के बाद वो C पर इस तरीके से ट्रांसफर होते जाएगी। मतलब जब हम इस पूरे लूप से बाहर आएंगे तो हमको एक मैट्रिक्स मिलेगा C, जहां पर C में रो और कॉलम्स में A और B की जो भी रो कॉलम्स की वैल्यू होगी वो एडिशन C के पास होगा। तो इस तरीके से हमारा ये मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा C, जहां पर A और B की मैट्रिक्स की वैल्यूज का एडिशन होगा। अब हम अगली बार एक और लूप लिखते हैं यहाँ पर और इन दोनों के एडिशन जो कि C में है उसको हम स्क्रीन पर प्रिंट करा देते हैं। तो उसके लिए मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ प्रोग्राम को। तो सबसे पहले अब हम मैट्रिक्स की जो वैल्यूज है वो स्क्रीन पर प्रिंट कराने वाले हैं, यानी दो मैट्रिक्स की जो एडिशन है उसको। तो पहले यूजर को एक मैसेज देंगे इसके लिए, प्रिंट एफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो ये मैसेज देने के बाद बिल्कुल हम उसी तरीके से C जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसकी वैल्यू प्रिंट कराने वाले हैं जैसा हमने A और B के लिए कराया। तो यहाँ पर पहले रो फॉर, उसके बाद कॉलम के लिए फॉर j इज इक्वल 0 j इज लेस देन 3 j प्लस प्लस। अब इसकी वैल्यू प्रिंट कराएंगे हम प्रिंट एफ से। प्रिंट एफ, थोड़ा सा स्पेस देने के लिए बैकस्लैश t %d कॉमा, ये वैल्यू है C की। तो C रो है I और कॉलम है J, और उसके बाद ये क्लोज। हर रो के बाद न्यू लाइन देने के लिए यूज करेंगे यहाँ पर प्रिंटफ बैकस्लैश n, और ये आउटर फॉर लूप का हिस्सा है और ये क्लोज। सबसे लास्ट में गेट ch और ये मेन फंक्शन क्लोज। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से हमने A और B दो मैट्रिक्स में यूजर से वैल्यूज एंटर कराई। उसके बाद बिल्कुल दो फॉर लूप की सहायता से A और B की वैल्यूज को हमने स्क्रीन पर प्रिंट किया। उसके बाद इन दो
मैट्रिक्स का एडिशन हमने हमारे पास जो मैट्रिक्स है सी, वहाँ पर उनके रो कॉलम की वैल्यूज़ को ऐड करके सी मैट्रिक्स तैयार किया और बाद में उसी फार्मूले से हमने जो मैट्रिक्स सी हमारे पास है जिसपे कि ए और बी दो मैट्रिक्स का एडिशन है उसको सिंपल तरीके से उसकी वैल्यूज़ को प्रिंट करा दिया। तो हमने जो प्रोग्राम चालू होने से पहले, स्टार्ट करने से पहले जो आउटपुट देखा था बिल्कुल उसी आउटपुट के लिए, मतलब उसी आउटपुट के लिए प्रोग्राम है जिसमें ए और बी पे दो मैट्रिक्स पे अलग अलग वैल्यूज होगी और यहाँ पर सी में उन दो मैट्रिक्स की वैल्यूज का एडिशन होगा जो स्क्रीन पर प्रिंट करने पर ये इस तरीके से प्रिंट होगा और उन दो मैट्रिक्स को हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो इस तरीके से 2D एरे के बारे में हमने तो पहले ही पढ़ लिया था जहाँ पर रो और कॉलम में वैल्यूज एंटर कराई जाती है। आज हमने उन दो, अगर हमारे पास ऐसे 2D एरे दो हैं या दो मैट्रिक्स है तो उनकी वैल्यूज को कैसे ऐड कर सकते हैं उसके लिए हमने प्रोग्राम देखा। इसी तरीके से सी में हम आगे और भी प्रोग्राम देखेंगे। तब तक के लिए हमारी वेबसाइट easytutsforyou.com से लॉगिन कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।